हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धामी ब्लॉग्स पे। तो जैसे कि हमने आप लोगों से बताया हमने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों के सामने अपना लव स्टोरी ब्लॉग लेके आएँगे। कि लव स्टोरी तो हमने बता दी थी कि क्या-क्या हुआ हमारे रिलेशनशिप में। अम, कैसे लड़ाइयाँ चलती रही, कैसे हमारी शादी हुई। बट हमने ये नहीं बताया कि हम मिले कैसे। तो वो मैंने बताया था कि वो जो पार्ट है वो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हम लोग मिले कैसे। तो एक तो आज हम मेरा तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ है क्योंकि कल ये छुट्टी जाने वाले हैं, तो इस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। बट फिर भी हमने प्रॉमिस किया था कि हम लव स्टोरी ब्लॉग बनाएंगे, तो इस वजह से हम ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करें। मेरा भी थोड़ा मूड ऑफ है क्योंकि कल जाना है और आज तबीयत भी ख़राब हो गई है, थोड़ा थोड़ा बुखार सा लग रहा है। तो देखो अभी मेडिसिन लेते हैं, बट आपके लिए इतना तो कर सकते हैं। फिर भी चलो, अभी इस हालत में तो नहीं था मैं ब्लॉग बनाने के लिए, बट जनता की मांग पे बना रहे हैं ये सब, क्योंकि आप लोग चाहते हो सब कुछ देखना, तो हम लोग बिल्कुल आपके लिए इतना तो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट थर्ड थर्ड में कितना ही है? थर्ड पार्ट तो है नहीं, फोर्थ है। हाँ। चलो, कहाँ हम मिले, कैसे हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग बनी, क्या था, किस साइड से किसने पहले प्रपोज किया, कितने दिन में प्रपोज किया, कितने टाइम बातें करी, रिएक्शन क्या था दोनों का। लेट्स स्टार्ट। बताओ फिर आप पहले आप। तो सबसे पहले ये होता है ना कि एक फीलिंग्स आनी चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में आने से पहले या किसी इंसान के साथ जाने से पहले। एक फीलिंग्स जो होती है ना, वो बहुत मैटर करती है। तो मेरा तो ये था कि एक स्टार्टिंग में जब मैं 9th-10th में मैं यहाँ आती थी, तो बागेश्वर से यहाँ बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ऑनलाइन मिले, फेसबुक से मिले, इंस्टाग्राम से मिले। बट ऐसा हमारा कुछ नहीं था। हम लोग सब जैसे मिले, जो भी मिले मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ 9th-10th में आती थी, तो उनकी जो बुआ थी तो मुझसे कहते थे, और मेरे ताई जी लोग भी कहते थे कि तेरी शादी हम हिम्मू से कराएंगे। इनको गाँव में सब हिम्मू कहते हैं। तो वो बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा, तो वो तेरे लिए एकदम परफेक्ट है। तो पता नहीं वो मुझे क्या देखते थे और इन पे क्या देखते थे कि वो कहते थे कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, मैं इनके लिए परफेक्ट हूँ और ये मेरे लिए परफेक्ट हैं। और उनसे सीधे ये कहते थे कि ऑफिसर बनेगा, कल के दिन अच्छी जॉब करेगा, तो तेरी शादी हम उसी से कराएंगे। ये सब लोग कहते थे। और बुआ भी कहती थी कि तुझे तो हम अपनी बहू बनाएंगे। तो तब फिर मैंने इनके बारे में, जैसे दीपा दी लोग मुझे बताते थे, तो कि बहुत खड़ूस टाइप के थे। और जैसे दीपा दी लोग अपने फेसबुक उस टाइम पे बहुत क्रेज़ था तो फेसबुक का, वो फ़ोटोज़ वगैरह डालते थे, तो ये गुस्सा करते थे। बहुत ज़्यादा अपनी बहनों पे इतना स्ट्रिक्ट रहते थे। औरों के साथ तो नहीं, नीशू के साथ तो नहीं, दीपा दी के साथ थोड़ा था कि हाँ, उनके लिए बहुत वो थे कि मैसेज वगैरह अगर यहाँ वहाँ कहीं कर दिया तो ये वो, तो ये सब कुछ था। तो मैं जब सुनती थी तो मैं सोचती थी कि मैं कैसे इस इंसान के साथ, खड़ूस टाइप। हाँ, खड़ूस टाइप, मैं ऐसे कैसे इंसान के साथ रह सकती हूँ? मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ नहीं। फिर मैं सोचती थी क्या पता अगर हो जाए तो फिर मैं कैसे रहूँगी। तो एक वो बहुत क्यूरियोसिटी थी और बहुत डर भी था कि अगर इन फ्यूचर ऐसा हो जाए तो मैं क्या करूँगी। तो तब तो मैंने इनको देखा तक नहीं था, बस एक ऐसे इमेजिन करती थी कि हाँ, वो इंसान है। तो मैंने इनको स्टार्टिंग में, मैं 12th के बाद अपने एग्ज़ाम दे के यहाँ आई, तो मेरी दीदी और भैया की शादी थी, साथ में ही थी उनकी। तो तब मैंने एक दिन इनको फर्स्ट टाइम देखा। तो जो मेरा दा था उसने मुझे बोला कि कुछ बिल था, वो बाहर जा हिम्मू को दे के आ। तो मैं बाहर आई, वहाँ पे भैया लोग सब थे। तो मैंने कहा हिम्मू कौन है? तो मैंने कहा ये बिल है। तो तब आपने मेरे को ध्यान दिया कि हाँ मैं हूँ करके। हाँ, तो फिर तब तो हमारी इतनी बात भी नहीं हो पाई। मैंने इनको एक ही झलक देखा, फिर मैं अंदर आ गई क्योंकि मुझे घबराहट से होने लग गई थी। पता नहीं क्यों स्टार्टिंग से इनके साथ मुझे कुछ ना कुछ ऐसी फीलिंग्स थी। और जैसे हम जब मिले ना, चलो वो तो बता दूँ। तो फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद उस टाइम पे शादी की बहुत सारी तैयारियाँ चल रही हुई थी। तो पहले थी मेरी दी की शादी। तो दी की महिला संगीत के दिन आपने मुझे देखा ना,
देखा नहीं, पार्लर भी ले गया था शायद उस दिन। हाँ नहीं, वो तो शादी के दिन में ले गए थे। तो मैं डांस कर रही थी। शादी पहले थी, महिला संगीत बाद में थी। तो महिला संगीत पहले थी, सुनिधि की महिला संगीत पहले नहीं थी, लड़की की महिला संगीत जब मैंने डांस किया था वो आपको, तो इनकी एक फ्रेंड आई थी तो वहाँ पे वो इनको हक कर रही थी और सब तो कह रहे थे, मतलब गांव में अचानक से, अब चलो इनके लिए तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन गांव में सभी लोग कह रहे थे, वहाँ पे पीरू लोग भी आए कि हाँ क्या हिमांशु दादी की फ्रेंड आई थी, उन्होंने हक किया, और ये मतलब इतने स्ट्रिक्ट दिखते थे और कोई भी लड़की आके इनको हक कर ले वो भी सब लोगों के सामने, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लगता ही है। तो सबको तो लग ही रहा था, चलो सबका लगना जेन्युइन है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों गंदा लग रहा था कि कोई इनको हक कर रहा है। तो फिर तब तो मैंने अवॉइड किया, मैंने कहा चलो छोड़ो, मुझे क्या करना है इस इंसान से। मैंने कहा उनसे मेरी शादी हो रही, किसी ने कह दिया, ऐसे तो कितने लोग कहते कि तेरी शादी इससे, तेरी शादी इससे। तो मैंने कहा कौन सा मेरी इनसे हो रही है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मतलब मैं एक बार ऐसे ढूंढने लगी थी कि हाँ कौन थी, क्यों हक किया, ये वो वाले में। लेकिन उसके बाद मैंने कहा चलो जाने दो। फिर मैंने डांस किया, तो उस टाइम पे वहाँ पे थे नहीं, क्योंकि जो दी को तैयार करने जो आई थी, हाँ, तो उसको छोड़ने गए थे जब मैंने डांस किया वहाँ पे। तो उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग कपड़ों का ऐसे कुछ कर रहे थे, तो मैं इनके घर आई हुई थी, तो वहाँ पे ये लोग ये मेरी डांस की वीडियो देख रहे थे ना उस टाइम पे, और पैर हिला रहे थे, इतनी ज़ोर ज़ोर से पैर हिला रहे थे, और मुझे जो पैर हिलाता है उसको देख के इतना गुस्सा आता है, तो ऐसा मन कर रहा था कि एक जाऊँ और इनके पैर पे लगा के आऊँ मैं। तो उसके बाद यहाँ पे डांस की वीडियो देख रहे थे, और फिर उसके बाद दिन में शादी थी, तो हम लोग तैयार होने के लिए पार्लर में जा रहे थे, तो हमें कोई ड्राइवर नहीं मिल रहा था, भैया सब काम वाम में बिजी थे। तो नीशू लोग एक स्कूटी में चले गए थे, और बच्चे भग्गू दी और मैं, मेरी दी और मैं बचे हुए थे, तो हमें ड्रॉप करने ये आए। तो वहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ। तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग ये था कि जो मैंने ये हमको बाइक में आए थे ड्रॉप करने के लिए, और मैंने लांचा पहन लिया पहले ही, और मेरा लांचा जो था बहुत फिसल रहा था, और मैं ऐसे बैठी हुई थी, दी भी ऐसे बैठी हुई थी। तो बाइक में ना, एक तो मैंने लांचा पहना हुआ था, मैं तो ऐसे मतलब दोनों पैर यहाँ रख के नहीं बैठ सकती थी, तो दी बैठी, तो पहले दी बीच में बैठी थी, तो पीछे से नीशू ने आवाज़ लगाई, दीपा दी लोगों ने, कि हिमदा मतलब भग्गू तो इसको बीच में बैठा, और इसका लांचा ये गिरेगी, और तू पीछे बैठ जा। तो मैं इनके साथ बीच में, मतलब मैं बीच में बैठ गई, आगे से बीच में मैं और पीछे से भग्गू दी, और मेरा जो मुझे ऐसा लग रहा था, और यहाँ पे रोड इतनी गंदी थी, और मेरा लांचा से फिसल रहा था, क्योंकि स्कूटी की जो बाइक की जो बैठने वाला था उसमें बहुत नेट वगैरह था, तो उससे मेरा लहंगा भी फिसल रहा था, तो मैं गिर रही थी। तो मैंने इनको ऐसे कमर से ऐसे टाइट से पकड़ा था, और ये उस टाइम पे क्या सोच रहे थे, पहाड़ से आ रखी है, इसको स्कूटी में बैठना, सॉरी बाइक में बैठना नहीं आता, तभी इसने मेरे को पकड़ रखा है। तो ये ऐसा सोच रहे थे मेरे बारे में कि मैं आज तक बाइक में बैठी ही नहीं हूँ। तो इस वजह से फिर आगे जाके कुछ ऐसी बातें, मतलब मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी कि मतलब मैंने तो अपनी डर, अगर मैं गिरती तो फिर ज़्यादा बेइज्जती होती, तो इससे अच्छा तो है कि भाई पकड़ लो। और मैंने को इंटेंशन नहीं पकड़ा था इनको, मेरा सच में क्या कहते हैं लांचा फिसलने वाला हुआ था, तो तब जाके मैंने इन्हें पकड़ा। और आधे रास्ते में जब हम पहुँचे, तो इन्होंने कुछ क्वेश्चन किया कि भैया भी शाम को मतलब दीदी के वहाँ आ रहा है, मतलब उसके ससुराल में, क्योंकि यहाँ से जाते हैं ना वो लोग, तो इन्होंने ये क्वेश्चन किया, तो मेरे मुंह से गलती से हाँ निकल गया। वो इंटेंशनली वो होता है, पता है, जो चीज़ होने वाली होती है ना वो हो ही जाती है, तो पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकला हाँ। तो फिर वहाँ से बस शुरू एक मौका मिला बस। फिर क्या था, तारीफ कर दी थोड़ा सा कि आपका डांस अच्छा था, हाँ। तो बहुत अच्छा डांस करते हो, और मुझसे कहते हैं एक रोड में डांस करके दिखाओ। मैंने कहा तो कहते मैं भी तो गाना अच्छा गाता हूँ, मैंने कहा आप भी गाना गाओ फिर मेरे सामने। तो कह रहे थे नहीं पहले आप डांस करो। तो गाना तो किसी अच्छे, मैंने कहा कि अगर किसी कला को मंच पे ले जाने का वो है क्या, कला तो कहीं पे भी हम अगर है तो हम कहीं पे भी हो सकता है, कि ये नहीं कि हम मंच में जाएंगे तो तभी परफॉर्म कर पाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके हमारी बातें स्टार्ट होने लगी। उसके बाद जब मैं सैलून से घर को आ रही थी, तो मैंने भैया को कॉल किया था, तब ये क्या सोच रहे थे, काश मुझे कॉल करते हैं, हम आते लेने के लिए। हाँ, ये आते लेने के लिए, बट ऐसा अवसर हमें नहीं मिल पाया। हाँ, और फिर ये इन्होंने मेरे को ढूंढा, फिर ऐसे कहा ना, ऐसे मतलब अच्छी लग रही हूँ ऐसा बोला ना। और जब मैं फिर शादी के टाइम पे, और फिर क्या हुआ कि जब दी की शादी थी, तो उस टाइम पे हमने इनका भाई डिगरू और मैंने डांस किया था। हाँ, तो और फिर इनको जलन हुई तो होता ही है, मतलब
मतलब इनको ऐसा लगा कि उस टाइम पे तो डिगरू भी मिलने अननोन ही था ना, तो इनको लगा कि क्या पता इसको मेरे जैसे नहीं, इसको क्या पता यही पसंद हो। तो ये थोड़ा सा इनका वहाँ पे मोरल डाउन जैसा हो गया कि नहीं बन सकती है बात। वो उसके साथ डांस वांस करे तो सबने हमारी तारीफ़ भी की कि हाँ कितना अच्छा डांस कर रहा है ये वो। केमिस्ट्री मिल रही थी ना इन लोगों को, हाँ डांस तो डिगरू अच्छा और करते मेरी थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैं आइसक्रीम खा रही थी, तो ये फिर मुझे देख रहे थे। और लास्ट टाइम पे जब हम मंडप में गए तो वहाँ से बुआ ये और किशोर कुछ बातें कर रहे थे ना। बुआ कह रही थी कि ये देख हमने तेरे लिए लड़की ढूंढी है ये वो। तो ये कह रहे थे वो तो अपने देवर के साथ डांस कर रही थी। तो बुआ ने कहा कि हाँ मतलब तूने मान ही लिया कि वो तेरी बीवी और डिगरू उसका देवर है। तो उसके बाद मैं तो समझ नहीं पाई इनकी बातों को। और फिर उसके बाद मैंने दूसरी साइड से, मंडप की दूसरी साइड मैंने मन्नू को पकड़ा हुआ था। तो ये वहाँ आ गए मन्नू को पकड़ने के लिए, स्टाइल मारने के लिए। और मन्नू को बुला रहे थे अपने पास और मन्नू उनके पास गई ही नहीं। मन्नू मतलब दीदी की लड़की। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर में डिगरू को ढूंढ रहे थे, तो उसके बाद हमें ये मिल गया। और फिर इन्होंने मुझसे ये हैंड शेक किया कि किसी बात के लिए किया ना, डांस के लिए किया, वेल डन ऐसे करके कुछ बोला इन्होंने। और नेक्स्ट डे थी दादा की शादी। तो दादा की शादी में क्या हुआ कि हम लोग, मैं तैयार हो रही थी अंदर और ये बाहर पे आ गए थे। और मैं भगवती के साथ लग गई थी, तो मुझे बहुत लेट हो गया था अंदर। तो हम बारात जाते हुए देख नहीं पाए। हम सीधे यहाँ पे अजंडी बबू के मंदिर की वजह से सारी बारात आती है, आपने हमारे वहाँ पे देखा होगा कि गांव की जितनी भी शादी होती है वो अजंडी बबू के मंदिर तक आती है। तो उनकी शादी भी जब अजंडी बबू के मंदिर में ही, हम मतलब पहले से बैठ गए थे। और यहाँ पर जब रुकी तो मैं ऐसे गाड़ी से उतरी तो ये मेरी मम्मी की, जिसमें मेरी मम्मी बाराती बैठी थी, तो उसके हाँ इसकी पीछे वाले, तो मैं मम्मी को फ़ोन मांगने के लिए आई। तो मैं तो तब इन्होंने मुझे देखा। तब देखा तो इत्तेफाक इतना अच्छा था हमारा कि जस्ट हमसे हाँ। आगे वाली गाड़ी में ही ये लोग जा रहे थे, हम इनको फॉलो पीछे। करते हुए। नहीं ये लोग आगे थे शायद, आप पीछे उसमें हम नहीं बैठे पीछे थे। थे, आप लोग आगे थे ना। हम आगे, हम पीछे थे, आप लोग आगे थे, जो आप पीछे वाली सीट में नहीं बैठे हुए थे। पीछे वाली सीट में बैठे हुए थे, हम जैसे पीछे मुड़ के देख रहे थे, बार बार देख रहे थे। और तो हम इशारों में वो मुस्कुरा रहे चश्मा भी थे पहन वहाँ लिया उसके बाद। तो बिल्कुल चैट करके चश्मा भी लगा लिया पीछे हाँ और हंसते रह रहे हो, हम पता नहीं एक दूसरे को देख के क्यों हंस रहे थे। और से। जितने बार पीछे मुड़ के देखे उतने बार हंसे। फिर लेकिन लास्ट टाइम पे हुआ कि इनकी गाड़ी निकल गई किसी और रास्ते से और हमारी गाड़ी निकली किसी और रास्ते थे। बोरिंग हो गया पूरा उसके बाद। और फिर उसके बाद हम मिले शादी वहीं पे जहाँ पे बारात का घर था, तो दुल्हन का घर जहाँ पे था। तो वहाँ उसके बाद ये आगे से डांस वांस कर रहे थे, तो पीछे से मुझे भी कह रहे थे डांस करो ये वो ऐसा करके। तो फिर सबसे इंटरेस्टिंग ये होता है कि जब हम वहाँ पे खाना खाने बैठे ना, तो मुझे बहुत मतलब इनको बहुत पसीना हुआ था। तो हम लोग वहाँ पे सब खाना खा रहे थे, तो वहाँ पे दीदी लोग सब थे, ये वहाँ पे कुर्सी में बैठ के खाना खा रहे थे। लेकिन मैं वहाँ से आई तो ये तुरंत मेरे लिए उठ गए और कह रहे बैठो बैठो। अपनी बहन को तो चेयर नहीं दी तूने। हाँ, और इसको दे दी। और वहाँ से फिर मेरे को मिर्ची लग रही थी, 2 पानी की गिलास लेके आए। तो उस टाइम पे ज्योति दी भी मेरे साथ ही थी, दिन भर मेरे साथ ही बारात में ऐसे घूम रही थी। उसी दिन हमने फर्स्ट फोटो खींची थी, जो भी हम डालेंगे इसमें तुरंत दिखेगी आपको।